हेलो दोस्तों। तो हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि भाग वन यानी अनुच्छेद एक। तो अब अनुच्छेद एक में क्या पढ़े थे कि भारत क्या राज्यों का संघ है, संघ के बारे में पढ़ते थे। अब अनुच्छेद दो के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद अनुच्छेद का जो एक भारत है उसमें क्या करते हैं, अनुच्छेद 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन अभी जो बढ़ोतरी हुआ केंद्र शासित प्रदेश में 9 राज्य हो गया, 9 केंद्र शासित प्रदेश हुआ। तो आर्टिकल 2 में जो बताया गया है कि भारत में, जैसे आर्टिकल 2 में कोई बताया गया है कि दो बाहर का जब प्रदेश मिलाना है, जैसे बाहर का कोई प्रदेश को मिलाना है, जो उसमें जो प्रक्रिया है, उसकी प्रक्रिया क्या है, जो बाहर का जो क्षेत्र है उसकी प्रक्रिया को, जैसे यहाँ राज्य हुआ और केंद्र शासित प्रदेश हुआ भारत, तो उसमें कोई अदर को मिलाना है तो उसके लिए क्या उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 2 में उल्लेखित किया। यानी कोई बाहरी प्रदेश को भारत के राज्य क्षेत्र में कैसे शामिल किया जाए उसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 2 में। यानी बाहरी क्षेत्र को किस तरह शामिल किया जाए उसको अनुच्छेद 2 में उस प्रक्रिया को संसद क्या करता है, कानून बनाकर भारत के बाहरी राज्य क्षेत्र को क्या कर सकता है, शामिल कर सकता है। तो अनुच्छेद 2 में हम क्या सीखे हैं कि बाहरी राज्य के क्षेत्र को किस तरह अपने राज्य क्षेत्र में भारत में शामिल कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है, संसद कानून बनाकर ला सकता। तो अभी हम थोड़ी देर पहले क्या पढ़े थे, भारत का मतलब क्या होता है, अभी 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़ी है, तो 28 राज्य 29। तो अनुच्छेद अब हम 3 में चलते हैं। अनुच्छेद 3 में अनुच्छेद जो 3 है उसमें बताया गया है कि उसमें से ये जो भारत है राज्य और केंद्र, भारत और केंद्र शासित है, इस राज्य के भीतर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, इस भारत में यदि कोई परिवर्तन करना चाहते हैं या राज्य का गठन चाहते हैं या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो इसके किसी राज्य की सीमा में यदि परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसका उल्लेख भारत अनुच्छेद 3 में उल्लेख किया गया। जो भारत के जो वर्तमान में जो भारत है उसके जो राज्य क्षेत्र में यदि किसी प्रकार के बदलाव करना या चेंजेस करना है तो वह उस प्रक्रिया का जो उल्लेख किया गया, जो हमारे कौन सा अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 3 में। तो भारत के राज्य क्षेत्र में किस प्रकार के परिवर्तन हो सकता है, या तो नए राज्य का गठन हो सकता है, या नए राज्य के सीमा में परिवर्तन हो सकता है, नए राज्य के सीमा में हो सकता है, या नए राज्य के नाम में परिवर्तन हो सकता है। तो उस तरह के परिवर्तन का उल्लेख किया गया। तो उल्लेख आर्टिकल 3 में किया गया, तो उसकी प्रक्रिया का उल्लेख तो 3 में किया गया, लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या होगा, तो किसी नए राज्य के गठन करना या सीमा में परिवर्तन करना तो आर्टिकल 3 में है। तो अनुच्छेद 3 क्या करता है, संसद में विधेयक लाकर इस प्रकार के परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये बात पूरी नहीं है, अधूरी ही है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे ये जो बात है कि चेंज ला सकते हैं कि कोई भी राज्य के नाम में परिवर्तन लाएं और किसी के राज्य के सीमा में परिवर्तन लाएं, तो उसके लिए यदि हम असम का नाम चेंज करना चाहते हैं, कोई राज्य असम का नाम या मध्य प्रदेश का नाम चेंज करना चाहते हैं, तो उसके भारतीय अनुच्छेद के 3 में उल्लेख करता है कि वह क्या कहता है कि संसद में विधेयक लाएगा, लेकिन उस विधेयक तो लाएगा, लेकिन उससे लाने से पहले क्या करना है, राष्ट्रपति क्या करें, संबंधित राज्य के जो विधायक
विधानमंडल से क्या करना है, संबंधित विधायक से क्या करना है, परामर्श लेंगे। वहाँ से आसम के यदि करना है तो वहाँ के राष्ट्रपति क्या करना है, राष्ट्रपति वहाँ के विधानमंडल से क्या करना है, विधानमंडल से पूछेंगे राष्ट्रपति कि उसके बारे में क्या सोचते हैं, यदि चेंज करना है कि नहीं करना। तो राष्ट्रपति इस तरह चेंज कर सकते हैं ना। जब राष्ट्रपति को विधानमंडल के मंडल से पूछता है कि वह क्या करें, चेंज करें, परिवर्तन करें, तो इस तरह विधानमंडल से प्रश्न पूछा तो राष्ट्रपति को यह प्रश्न होगा कि विधानमंडल है जो राष्ट्रपति को अनुच्छेद राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति विधानमंडल से पूछें तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, विधानमंडल को अवधि मतलब टाइम पीरियड दे देंगे कि आपको इतने समय में विधानमंडल अपना विचार विमर्श राष्ट्रपति ले लेंगे, मतलब अपने टाइम पीरियड के अनुसार ये राष्ट्रपति क्या करें, विधानमंडल से ले लेंगे। तो संबंधित राज्य से उस नाम का उस राज्य का यदि संबंधित राज्य यदि चाहते हैं कि नहीं हम परिवर्तन राज्य का नहीं नाम बदलें तो वे लेकिन सांसद वे कर सकते हैं। जैसे 2014 में आंध्र प्रदेश का नाम हुआ तेलंगाना। आंध्र प्रदेश का नया नाम क्या हुआ, तेलंगाना। संसद में जैसे संसद में क्या एक विधेयक लाया गया था, उससे पहले आंध्र प्रदेश की जो विधायक विधानमंडल ने क्या किया, हमको नहीं बदलना, यानी आंध्र प्रदेश को क्या करना, विभाजन नहीं करना। लेकिन सांसद ने सांसद ने क्या करा, सांसद के पास ये है कि वह राज्य के संसद के पास यह है कि राज्य विधानमंडल से राय जरूर ले सकती है, लेकिन इसका मानना या न मानना ये संसद का मन है। जैसे अभी आंध्र प्रदेश में ही 2014 में हुआ था, आंध्र प्रदेश का नाम तेलंगाना 2 भाग में बांटा गया, लेकिन इसके आंध्र प्रदेश के विधानमंडल में वो नहीं करना चाहता था, लेकिन संसद ने ऐसा किया। तो इस तरह के प्रक्रिया आर्टिकल यानी अनुच्छेद 3 में उल्लेख किया गया। तो हम अनुच्छेद 1 देख लिए, 2 देखें और अनुच्छेद 3 देखें। तो अब आगे अनुच्छेद चलते हैं। अनुच्छेद 4 है, जो अनुच्छेद 4 आर्टिकल जो 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी परिवर्तन करोगे, 2(3) के तहत जो भी आप परिवर्तन करोगे वे परिवर्तन 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे। आर्टिकल 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे उस परिवर्तनों पर 368 में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसमें लागू नहीं होगी। इस तरह की यह अनुच्छेद 4 में उल्लेख किया गया है। तो हम जानते अनुच्छेद 60 यहीं से हमारा टॉपिक का बाद चेंज होगा, यहीं से चेंज हो जाएगा हमारा टॉपिक। यहाँ से है संविधान में संशोधन। जो हमारा जो चेंज होगा संविधान में संशोधन, यहीं से मेरा टॉपिक चेंज होगा। अनुच्छेद संविधान में संशोधन। तो अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 368 में क्या अंतर है, तो इस तरह तो हमने क्या क्या पढ़ा, आर्टिकल 2 पढ़ा, आर्टिकल 3 पढ़ा, आर्टिकल 4 में था कि
2 और 3 को जो भी उल्लेख किया गया उसको अनुच्छेद 368 में से लागू नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 4 यह कहता है कि 2 या 3 जो भी चेंज होगा उसमें अनुच्छेद 368 नहीं लागू होगा। तो पहली बात देखिए कि भारतीय संविधान में आपसे पूछा जाए कि संशोधन कितने तरीके से होता है। भारतीय संविधान में संशोधन यदि पूछ लिया जाएगा, संविधान में संशोधन कितना है? 3 तरीके से होता है। कितने तरीके से? 3 तरीके से शोधन कितने तरीके से होता है? तो 3 तरीका। कितने तरीका से? 3 जो पहला जो हमारा तरीका है यानी क्या है? सामान्य बहुमत। और जो हमारा क्या है? सामान्य बहुमत। जो हमारा तरीका वह अगला जो विशेष बहुमत। 3 तरीके से विशेष बहुमत यानी जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया उस सदन की कुल सदस्य की संख्या तथा उपस्थित और मतदान करने वाले को 2/3 विशेष बहुमत इसको बोलते हैं। तो विशेष बहुमत हमारे संविधान में 3 तरीकों से संविधान का संशोधन किया जा सकता है। पहला क्या है? समान बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत और तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान में 3 तरीके कौन कौन से हैं तो आप यही 3 सब लेकिन जैसे ही पेपर स्टार्ट किए तो आपसे यदि पूछा है कि 368 के तहत से अनुच्छेद 368 शब्द से अनुच्छेद में कितने संशोधन? 2 तरीके। यदि 368 से पूछा जाए तो विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस हाफ राज्यों का अनुमोदन, ये हुआ यदि अनुच्छेद 368 से पूछा जाए तो। यदि संविधान में कितने तरीके से संशोधन किया गया तो समान बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस हाफ राज्यों का अनुमोदन। यदि 368 संशोधन पूछेगा तो विशेष बहुमत प्लस हाफ राज्यों का अनुमोदन। समान बहुमत से समान बहुमत से तो संशोधन होता है, लेकिन भारतीय संविधान के 368 अनुच्छेद में समान बहुमत से ऐसा उल्लेख नहीं किया गया। ये याद रखिएगा। तो एक याद रखिएगा, अभी हम पहले क्या पढ़े थे? आर्टिकल 4 में क्या पढ़ा गया था? अनुच्छेद 2 और 3 तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे वह परिवर्तन 368 के प्रक्रिया के तहत नहीं आएगी, यानी प्रक्रिया के तहत नहीं आएगी। यानी अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के 2 तरीके 368 तो ये एक तरीका हुआ और एक ये तरीका। यानी इसका कहने का अर्थ हुआ अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में परिवर्तन किए जा रहे हैं। वह कौन सा बहुमत? तो वह केवल समान बहुमत। तो इसमें किसी नए राज्य का गठन करें यानी संविधान में संशोधन हो रहा है, यानी किसी राज्य के नाम यदि परिवर्तन करें तो संविधान में तो भी संविधान कह रहा है संशोधन हो गया, तो वह क्या होगा? समान बहुमत से हो रहा है। उसमें अनुच्छेद 368 की लागू नहीं होगी, इस प्रक्रिया को लागू नहीं होगा। और आपको ये याद रखना है कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत होने वाले संविधान संशोधनों को ही संविधान संशोधन के रूप में काउंट गिना जाता है। अनुच्छेद 368 में
अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अलावा कोई और प्रक्रिया से यदि संविधान को हम संशोधन करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संविधान संशोधन के रूप में नहीं देखते हैं, मतलब उसको हम लोग क्या करते हैं, नहीं गिनते हैं। तो नए राज्य का क्या कर रहे हैं, कोई मान लीजिए कि नए गठन कर रहे हैं, कोई राज्य है जिसका सीमा परिवर्तन कर रहे हैं, और या कोई बाहरी प्रदेश को हिंदुस्तान में शामिल कर रहे हैं, भारत के राज्य क्षेत्र में यदि शामिल कर रहे हैं, या तो संविधान को इसमें क्या हो रहा है, सब में क्या हो रहा है, संविधान में संशोधन होगा, लेकिन वह क्या हो रहा है 368 प्रक्रिया की तरह नहीं हो रहा है। इसलिए इसको कौन सा प्रक्रिया बोलते हैं, समान बहुमत बोलेंगे। इसमें संविधान प्रक्रिया को काउंट मतलब गिनती को नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये हम जाने। और जैसे यहाँ पर क्या बोले, नए राज्य, जैसे बोले कि नए राज्य का गठन करना है, नए राज्य का गठन करना या बाहरी प्रदेश को क्या करना, शामिल करना है, तो उसमें के लिए 368 लोगों को प्रक्रिया नहीं लागू होती है। तो फिर प्रश्न यह है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में अनुच्छेद 2 एक बताया गया, जो सिक्किम के बारे में कोई लोग पूछ रहे हैं, तो उसमें क्या था, अनुच्छेद 2 है। जब भी हम कैपिटल ABC, तो इसका मतलब है कि वह मूल संविधान में नहीं है, इसको हम बाद में क्या करें, मूल में जोड़े हैं। जब भी हम यदि कैपिटल में यदि ABCD लिखते हैं तो इसमें, तो इसका अर्थ क्या होता है, वह खुद अपने अनुच्छेद है, यानी 2 यहाँ पर हम लिखें तो इसका अर्थ क्या हुआ कि, तो अनुच्छेद 2A है कि, तो इस तरह अनुच्छेद 2 क्या कहता है, बाहरी प्रदेश में शामिल कैसे किया जाए, इसको अनुच्छेद 2 बताता है। और अनुच्छेद 4 क्या कहता है, 2 और 3 में जो भी लागू 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी, यानी समान बहुमत से होता है। तो समान बहुमत से हम होने वाले संविधान संशोधन को हम लोग संविधान संशोधन नहीं कहते हैं। तो ये 2A के बारे में जानते हैं। तो 2A क्या है, तो यहाँ पर देखिए कि भारतीय संविधान का एक क्या कहता है, भारत का राज्य क्षेत्र के अंदर का किसको शामिल करता है, राज्य को शामिल करता है, राज्य को करता है या राज्य को करता है, यूटी को करता है, और अर्जित प्रदेश को, मतलब जिसको ग्रहण किया जा सकता है। अनुच्छेद 2A, यानी हम पर अनुच्छेद 2A हमारे संविधान में क्या 35वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या गया, जोड़ा गया। उससे हमारे क्या थे, इंदिरा गांधी क्या थे, प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी के संकलन 1975 में किया गया था। 35वां संविधान इंदिरा गांधी के द्वारा 35वां संविधान संशोधन करके हमने अनुच्छेद में 2A जोड़ा। तो हम सिक्किम, जैसे हम बात करते हैं सिक्किम, जैसे हम प्रश्न हम बोलते होंगे सिक्किम, जैसे हम सिक्किम को लिख अनुच्छेद 2 में लिखा गया कि बाहरी अनुच्छेद हम लोग क्या करना, अनुच्छेद 2A को जोड़कर अनुच्छेद 2 के द्वारा सिक्किम को हम लोग क्या कहें, सह राज्य का दर्जा दें। सह राज्य का जो अनुच्छेद 1 में जो भारत जो परिभाषित है, और हम लोग राज्य को जो परिभाषित किए हैं, उसमें जो राज्य के बारे में बताया, यूटी बताया है, और क्या अर्जित प्रदेश कहाँ आर्टिकल ए यानी भाग A में, और अनुच्छेद 2A में हम लोग क्या करें, एक नया कैटेगरी राज्य का बताएंगे, उसको हम लोग यहाँ कहते हैं एसोसिएट, यानी सह राज्य का दर्जा दिए, एसोसिएट राज्य का दर्जा देंगे।
उसके लिए संविधान में हम संविधान का इसलिए हम लोग संविधान संशोधन किए हैं, जो ना कि हम लोग सिक्किम के गठन करने के लिए, बल्कि उसके लिए हम लोग अनुच्छेद 2A की 35वां जो हमारा संविधान संशोधन के द्वारा 45 संविधान संशोधन के द्वारा हम लोग क्या करें, नई कैटेगरी बनाए कैटेगरी में जिसको एक नया वर्ग बनाया, जैसे अलग अलग वर्ग है ना, तो 368 की प्रक्रिया के द्वारा तो प्रक्रिया के तहत हम लोग 2A जोड़ दिया। 368 प्रक्रिया के द्वारा हम लोग 2A जोड़ दिया। तो अगला तो हम लोग 35वां संविधान संशोधन पढ़े। हमने अगला जो पढ़े 36वां संविधान जो 36वां संविधान संशोधन क्या है, अनुच्छेद जो 35वां संविधान संशोधन था उसको समाप्त कर दिया। संविधान सभा के द्वारा क्या क्या हटा दिया। इसको जो एसोसिएट जो राज्य यानी सह राज्य को बनाया था उसको क्या करा, इसको हटा दिया 36वां संविधान संशोधन के तहत। 45 संशोधन के द्वारा हम लोग अनुच्छेद 2 हम लोग जो जोड़े थे उस उन अनुच्छेद को 2 के हटा कर यानी समाप्त करने के लिए हम लोग क्या करें, 36वां संविधान संशोधन किया गया है। ये जो एसोसिएट राज्य हम बनाए थे उसको संविधान करने के लिए क्या उसको हटाने के लिए क्या करें, 36वां उसको हम क्या करें 36वां संविधान संशोधन लाएं। तो एसोसिएट मतलब क्या, एसोसिएट राज्य का मतलब जिसमें आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे, और इसमें क्या होता है विदेश बाहरी मामले यानी विदेश मामले, रक्षा हुआ, तो इस तरह के मामले में इस तरह के हम राज्यों को क्या करते हैं, एसोसिएट राज्य करते हैं। तो 35वें और 36वें संविधान संशोधन के 36वें संविधान संशोधन के हम क्या करें, 35वां जो संविधान संशोधन 2 है उसको समाप्त किएंगे। तो आगे हम अनुच्छेद को जो चर्चा करेंगे उस पर हम कि कोई भी राज्य की जो विधानसभा होती है, राज्य की जो विधानसभा होती है उसमें क्या होता है, न्यूनतम संख्या कितना होनी चाहिए, 60 होना चाहिए। तो सिक्किम जो राज्य इसमें विधानसभा सदस्य क्या 32 है। तो सिक्किम में जो विधानसभा की जो संख्या है, विधानसभा जो क्षेत्र है वह विधानसभा को जो सीट है वो कितना 36 है। तो इसी के लिए हम लोग क्या करें 36वां संविधान संशोधन करें। तो नए राज्य के गठन और किसी राज्य के